जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही जो इस मंत्र का जाप करते हैं उनकी हर इच्छा पूरी होती है। प्रेमी भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है और जीवन में उतारने लायक भी है, लेकिन उतार वही पाता है अपने जीवन में जिसका सौभाग्य होता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जब तक हमारा सौभाग्य नहीं होता है हमें कुछ मिलता नहीं है, और जब हमारा भाग्य उदय होता है तो हमें अकस्मात कहीं ना कहीं से वह मिल जाता है जो हमें चाहिए। इसलिए बहुत सारे वीडियो लोग डालते हैं, लेकिन हर वीडियो हर किसी को नहीं मिलता है, और मिल भी जाता तो विश्वास नहीं होता है, और जो विश्वास कर लेता है तो उसको वह मिलने लग जाता है जो उसे चाहिए। तो आज यही बताने जा रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठते के साथ ही इस मंत्र का जाप करो, और ज़्यादा से ज़्यादा करो, निरंतरता से करो और एकाग्रचित होकर के करो। तो उसके करने से वास्तव में आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अब प्रश्न ये है कि वो मंत्र कौन सा है। वह मंत्र वो है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, वो सब के लिए बराबर है और एक जैसा है, और बिना किए वह हमें परमात्मा ने दे रखा है, लेकिन हम उसको जानते नहीं, और जानते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। जो गुरु इस मंत्र का उपदेश करते हैं, वास्तव में अगर इंसान अपने जीवन में उतार लेता है इस मंत्र को, तो उसे आजीवन सब कुछ प्राप्त होता रहता है जो उसे चाहिए होता है। वह मंत्र क्या है? वह निरंजन माला है, जिसके लिए संतों ने स्पष्ट लिख दिया है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाए वृथाई उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। वह निरंजन जो माला हमारे घट में फिर रही है, जो ऊपर जाती है नीचे आती है, उसके द्वारा श्वास चल जाता है। लेकिन संसारी जो नर होता है, जो इंसान संसारी होता है, जो धार्मिकता से भरपूर नहीं होता है, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हुआ नहीं होता है, वह ऐसे समझ ही नहीं पाता है और अपने जीवन को ऐसे ही गंवा देता है। जिसलिए आया था वह उसे प्राप्त होता ही नहीं है। आगे क्या कहा है? सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिब्या बिंदात, अष्ट पहर में सोबत जागत, कबहू न पलक रुकात, और निरंजन माला घट में फिरे दंडात। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल उससे जुड़ना है। वो सोहंग मंत्र है। वो कहाँ पर है? वो हमारी श्वासों में है। बिना जीभ की जरूरत नहीं हिलाने की, दांतों कुछ करने की जरूरत, होठों को हिलाने की जरूरत नहीं, और उठते बैठते उसको हर समय आप ध्यान कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, उससे अपने मन को एकाकार कर सकते हैं, तो आपको जो चाहिए वास्तव में मिलने लगेगा। लेकिन आगे क्या कहा है? हंसा सोहंग सोहंग हंसा बार बार उल्टात, और सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरात। ये हंसा सोहंग श्वासों का आना जाना ये लगातार उलट फेर हो ही रहा है, लेकिन इसके बारे में जो गुरु होगा, जो पूरा गुरु होगा, जिसने इसका प्रैक्टिकल किया होगा, वही बताता है, और उसके बताने से और आपके करने से ये मन में वह ठहराव आता है, मन के अंदर वह प्रफुल्लता आती है, जिससे आपको वो सब कुछ मिलने लग जाता है। आगे क्या कहा है? जो योगी जन जपे निरंतर, बैठ सदा प्रभात, और ब्रह्मानंद परम पद पावे, फिर जन्म नहीं आत। बंधुओं, जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी योगी इसको निरंतर, यानी कि जैसे हमने पहले बताया, लगातार
इसका जप करता है ब्रह्म मुहूर्त में, निरंतर का मतलब है लगातार, ये नहीं आज कर लिया कल छोड़ दिया फिर 2 दिन बाद कर लिया, नहीं नहीं, उसकी इस तरह से भूख लगनी चाहिए, वो इस तरह से उसका मंत्र का जाप होना चाहिए, चाहे आपके प्राण चले जाएं लेकिन उस मंत्र का जाप अवश्य होना चाहिए। तो बंधुओं, आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और लगातार निरंतरता से इस सोहंग मंत्र का जाप करते हैं, उनको फिर ये जन्म मरण का जो चक्कर है यह नहीं होता है, ये समाप्त हो जाता है और फिर हमेशा के लिए ये जीवात्मा आनंद में रह जाता है। ना तो जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना उसमें हानि होगा, ना लाभ होगा, ना उसमें यश होगा, ना अपयश होगा। तो आप समझ सकते हैं। तो आप सोहम मंत्र का श्वासों के द्वारा जप करें तो आपको वह मिल जाएगा जो आपको चाहिए और आपकी हर इच्छा पूरी होने लगी। आशा करते हैं आप इसे अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और जो सोहम मंत्र का ज्ञानी गुरु होगा उससे इसकी दीक्षा अवश्य लेंगे तो आपका ये जीवन भी सुधर जाएगा और आपके अनंत जन्मों के लिए आपको वह मिल जाएगा, आप मालो माल हो जाओगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।